प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एलएस तुलसी एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत साधुवाद है। प्रिय विद्यार्थियों हम लोग 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं और हमारी जो टीम है एलएस तुलसी एकेडमी की रणनीति के तहत 30 दिनों का सिलेबस है, उन्होंने तैयार किया है। इन 30 दिनों में हम लोग संपूर्ण 4th ग्रेड भर्ती की हम लोग तैयारी कर चुके होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे साथ रह कर के हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में रहकर आप अपनी खुद की तैयारी है वो अच्छी वाली कर लें और जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ है वो आपको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या टेलीग्राम के ज़रिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आप अपने मोबाइल नंबर है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। वहाँ से हम लोग आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे और वहाँ से हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, आपको किस स्ट्रैटेजी के तहत आपको तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये तमाम जानकारी हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग देते रहेंगे। चलिएगा, हम चलते हैं हमारी क्लास में। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ये आज की क्लास में हम लोग संपूर्ण लोक देवता हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर-उधर के लोक देवता लाकर, क्योंकि राजस्थान में तो हर गाँव में एक लोक देवता तैयार है। हर गाँव के अंदर भूमिया जी को पूजा जाता है। हर जगह पर आस-पास में हमारे लोक देवता ज़रूर है। लेकिन हम इधर-उधर के या जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग गोगा जी पढ़ते हैं। तो गोगा जी 5 पीरों में एक पीर है और पांचों पीरों को देखते हैं। पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जी हाँ। यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये 5 पीर है राजस्थान के, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। तो चलिएगा, देखते हैं गोगा जी के पिताजी का क्या नाम है। गोगा जी के पिताजी का नाम है जेवर जी। आप ध्यान में रखेंगे, गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर जी और माता का नाम है बाछल। गोगा जी का जन्म स्थान है वो ददरेवा है। ददरेवा को शीर्षमेढ़ी कहते हैं। शीर्षमेढ़ी क्यों कहते हैं तो चर्चा करते हैं। गोगा जी के जो चचेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, वो बड़ा चालाक और धूर्त व्यक्ति थे वो दोनों। तो वो मोहम्मद गजनवी के साथ मिलकर के और उन्होंने गोगा जी की गायें है वो चुरा ली। तो फिर गोगा जी है वो मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध करते हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हैं। तब गजनवी कहता है कि ये तो साक्षात देव है, साक्षात है देव है। और उसी को जो उन्होंने ये कहा कि जहार पीर है। जहार पीर का मतलब यही होता है साक्षात देवता। तो उन्होंने दर्जा दिया कि साक्षात देवता है। तो जब युद्ध में लड़ते हुए जब गोगा जी की जो शीर्ष है वो कट करके और ददरेवे में आकर के गिर गया और धड़ है वो गोगा मेडी में जाकर गिर गई। तो जहां धड़ गिरी उसको धुरमेड़ी कहा जाता है और जहां शीश गिरा उसको शीर्षमेढ़ी कहा जाती है। तो ददरेवा चूरू के अंदर है, यही गोगा जी का जन्म स्थान है और यही शीर्षमेढ़ी है। अब गोगा जी का जो समाधि स्थल माना जाता है वो धुरमेढ़ी है। धुरमेढ़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, नौर के पास में। तो गोगा मेढ़ी और धुरमेढ़ी एक ही है। धुरमेढ़ी कहाँ पर है, गोगा मेढ़ी में है और ये हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पर जो धड़ गिरी थी और जो समाधि स्थल है वो यही है, गोगामेडी में। ये गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं, उस टाइम के हैं। और गजनवी के साथ में ही गोगा जी का युद्ध होता है और गजनवी के युद्ध में ही गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गायों की रक्षा करते हुए। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, जो धूरमेडी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है और भव्य मेला लगता है। फिर है सिरसमेड़ी ददरेवा, ये जन्म स्थान भी है और सिरसमेड़ी भी है और ये चूरू में पड़ता है। अब है गोगा जी की ओल्डी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है। तो गोगा जी की ओल्डी है वो खिलोरियों की ढाणी में है और ये जालोर में पड़ती है। तो आप ध्यान रखेंगे, सिरसमेड़ी, धुरमेड़ी और गोगा जी की ओल्डी, ये प्रमुख 3 जगह पर गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थल है ये।
समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? यानी भादवे की कृष्ण नवमी को, यानी अंधेरे पकड़ी नवमी आवे ना भादवे में, उसको हम लोग गोगा नवमी है वो मनाते हैं। यानी राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर गोगा जी घर घर में पूजे जाते हैं। बाका होता है ना अपना मारवाड़ी में, डर तो गोगो धोखे है। तो यानी इस राजस्थान के अंदर साफ वो से डरते हर घर के अंदर गोगा जी को धोखा जाता है। तो चलेगा। इन्हें अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा अथवा शरभ के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हिंदू है वो नागराज के रूप में पूजा करते हैं और मुस्लिम है वो गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो ये गोगा जी है वो हमने पढ़ लिया है। यानी गोगा जी तो एक ऐसे देवता है गांवों के अंदर हर जो खेजड़ी है खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान मिल ली जाता है। अब हम चलते हैं आगे तेजा जी पे। तेजा जी का जन्म स्थान करनाल में है और इनका जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी को, यानी 1073 ईस्वी में। जन्म स्थान खरनाल नागौर में। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी देवी, पत्नी का नाम पेमल। वीर तेजाजी शरम दस के कारण शुरपुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो गोगा जी है उनका सरपदंश के कारण शूरपुरा जो गांव है उसके पास में भाद्र शुक्ल दशमी यानी भादवे की चांदन पक की दशमी को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तेजा दशमी बोलते हैं। और तेजा दशमी के अवसर पर प्रवत्सर नागौर के अंदर क्या होता है? पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, बहुत ही बड़ा। हम लोग तो तेजा दशमी को तेजा जी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन प्रवत्सर के अंदर क्या है? पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक प्रवत्सर में बड़ा पशु मेला लगता है, भव्य विशाल पशु मेला लगता है। अब पढ़ते हैं हम लोग पाबूजी। पाबूजी का जन्म है 1239 ईस्वी में होता है, जन्म स्थान कोलू फड़ोदी के अंदर। और यही कोलू है मुख्य पूजा स्थल है। और पिता का नाम धांधल जी, पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है। माता का नाम कमला दे। और जो सोडी रानी है, सोडी जो पत्नी का नाम सोडी रानी, जो अमरकोट के सूरजमल जो सोडा है उनकी पुत्री का नाम है सोडी। उनके साथ में बाबूजी का विवाह होता है। और घोड़ी का नाम केशर कालमी घोड़ी है, वो जो बाबूजी जिस घोड़ी के साथ में चला करते थे तो उसका नाम केशर कालमी। 1276 ईस्वी में जायल नागौर, ये खुद बाबूजी के बहनोई जी थे। ये नागौर जायल के जो नरेश है जिंदराव खिंची, ये बाबूजी के बहनोई जी थे। और इनके साथ में बाबूजी का युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी है वीर गति को प्राप्त हो गए। और वो देवली चारणी की जो गायें थी उनकी रक्षा करते हुए बाबूजी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को ही जाता है। ये वेरी मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। और इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे और भोपिया द्वारा बाबूजी की फड़ भी गाई जाती है, फड़े बांची जाती है। अब हम लोग चलते हैं देवनारायण जी पर। तो हेडिंग डाल लें देवनारायण जी। जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा, 1243 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म होता है। पिता का नाम है भोज या बोजा या सवाई भोज गुजर, वीर भोज, इस प्रकार से इसके पिताजी के नाम थे। यानी नाम वही है, भोज भी कहते हैं, बोजा भी कहते हैं, सवाई भोज गुजर भी कहते हैं, वीर भोज भी कहते हैं। माता का नाम देवनारायण जी के सेडू गुजर, पत्नी का नाम पीपल दे यानी धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी ये। मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। और पूजा होती कब है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बहुत बड़ा आसिंद भीलवाड़ा के अंदर एक मेला लगता है देवनारायण जी के।
और इनके अनुयायी है वो गुर्जर समाज के लोग हैं, वो इनको पूजते हैं, इनकी आराधना करते हैं। और फड़ बाँचने का काम है वो गुर्जर जाति के जो भोपे है, वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में है, वो फड़ बाँचने का काम करते हैं। अब इसके साथ में आपको इधर-उधर का नहीं पढ़ना है कि ये सबसे पुरानी प्राचीन फड़ थी, ये सबसे लंबी फड़ थी, ये पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं है। एकदम सीमित मैटर पढ़ो। देखो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे सब कुछ ही ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ। लेकिन हमने क्या किया है, एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक से, ऑथेंटिक बुक से हमने एकदम सीमित मैटर उठाया है। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्या है उसको हमने उठाया है। पिछले एग्जाम्स को जो पेपर है हमने उनको देखे हैं। एनालिसिस करने के बाद में हमने इस प्रकार के एकदम शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। मात्र ये जो देवता है, देवताओं वाला पोर्शन है, हमने सिर्फ 2 पन्नों में इसको पूरा कर दिया है। और विद्यार्थी क्या है, इसको आसानी से याद कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी का जन्म है वो 1358 ईस्वी में होता है। पिता का नाम राव सलखा, जो मारवाड़ के राजा थे। माता का नाम जानीदे था और पत्नी का नाम रूपांदे। रूपांदे खुद ही एक लोक देवी थी, रूपांदे। और रूपांदी जी के कहने पर ही उगम सिंह भाटी के है वो मल्लिनाथ जी है वो शिष्य बन गए थे। ये रूपांती जी ने प्रेशर दिया था कि आप उगम सिंह भाटी जी के शिष्य बनो। तब जाकर के मल्लिनाथ जी है वो अपनी पत्नी के कहने पर उगम सिंह भाटी है उनके 1398 ईस्वी के अंदर चेले बन गए थे, शिष्य बन गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम बताओ, तो उगम सिंह भाटी। कब बने? 1398 ईस्वी के अंदर। मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? तिलवाड़ा बाड़मेर है, जो लूनी नदी के तट पर है ये। फिर आगे देखें, 1399 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने क्या किया था? मारवाड़ में जितने भी संत थे उनको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। तो आप ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है मल्लिनाथ जी ने जो हरि कीर्तन करवाया वो कब करवाया? तो 1399 ईस्वी में मारवाड़ में कराया, यानी मारवाड़ के जितने संत थे उन सबको आमंत्रित करके एक बहुत बड़ा विशाल हरि कीर्तन, भव्य हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। अब हम चलते हैं रामदेव जी पर। रामदेव जी जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, उंडू कश्मीर गांव है। तहसील लगती है सीव और जिला लगता है बाड़मेर। पिता का नाम अजमाल जी तमर, माता का नाम मेणा थी। ये माता और पिता जैसे नाम यहाँ रामदेव जी के तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे। और अगर पूछेंगे तो हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई परिवार घर नहीं है जो रामदेव जी की माता और पिता का नाम नहीं जाने। पत्नी का नाम नेतल दे, जो अमरकोट के राजा दलजी सोडा है उनकी पुत्री थी नेतल दे। रामदेव जी है वो मल्लिनाथ जी के समकालीन माने जाते थे। जो मल्लिनाथ जी है उनके समकालीन माने जाते थे। इन्होंने रामदेव जी ने जो भैरव नामक जो राक्षस था वहां पर उस क्षेत्र के अंदर बड़ा आतंक फैला रखा था, और रामदेव जी ने उस राक्षस का वध किया। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे दिया। पहले रामदेव जी पोकरण थे, पोकरण इनको मिला हुआ था। तो पोकरण के जागीरी मिली हुई थी, राजा थे रामदेव जी। तो फिर अपनी भतीजी की शादी की, तो भतीजी को दहेज में देने के बाद में रामदेव जी है वो रूनीचा में आए। रूनीचा में आकर के और उस गांव को बसाया रामदेव जी महाराज ने। अब वो रामदेवरा भी कहा जाता है और रूनीचा भी कहा जाता है। और वहीं पर 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। तो रूणीचा के अंदर ही रामदेव जी ने 1458 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया को, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। हिंदू इन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा करते हैं और मुसलमान राम साफिर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। गांव में वृक्षों के नीचे और ऊंचे चबूतरों पर रामदेव जी के प्रतीक जो चिन्ह है पगलिया, उनको स्थापित करके और उनकी पूजा करते हैं। उनको थान भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है थान किसे कहते हैं?
तो आप बता सकते हैं जो रामदेव जी महाराज के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं पगलिया, उनकी जहाँ पूजा होती है गाँवों के अंदर अक्सर पेड़ों के नीचे चबूतरों के ऊपर रामदेव जी की प्रतिमा प्रतीक जो चिन्ह होता है पगलिया को बना करके उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं को हम लोग थान कहते हैं। गाँव में अक्सर हर गाँव के अंदर रामदेव जी के थान मिल ही जाते हैं। रामदेव जी के, गोगा जी के इस प्रकार से मिल ही जाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर ये वेरी मोस्ट है, आप ध्यान रखेंगे कामड़िया पंथ ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनके द्वारा इनकी स्थापना की गई? तो रामदेव जी महाराज। या ऐसा पूछा जा सकता है रामदेव जी महाराज ने कौन से पंथ की स्थापना की? तो कामड़िया। अब कामड़िया पंथ के जो अनुयायी है वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य भी करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि 13 ताली नृत्य है वो कौन से लोग करते हैं? तो आप बताएंगे कामड़िया जो पंथ के लोग हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। रामदेव जी ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का भयंकर तरीके से विरोध किया था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि रामदेव जी उस समय के अंदर ही जाति प्रथा के खिलाफ हुआ करते थे। वो कहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की ऊंच और किस प्रकार की नीच होती है। सारे व्यक्ति तो समान होते हैं, सबको ईश्वर ने बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है, तो किस प्रकार का भेदभाव? तो रामदेव जी उच्च कोटि के संत हुआ करते थे, उच्च कोटि के लोक देवता हुआ करते थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा के भयंकर विरोधी थे, तीर्थ यात्रा के भी विरोधी थे। अब हम लोग चलते हैं मांगलिया में हाजी। तो जन्म देखते हैं मांगलिया में हाजी का कहाँ होता है? कर्नल टोड के अनुसार इनका जन्म गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में होता है। ये कर्नल टोड के अनुसार गहलोत या गुहिल वंश की शाखा में होता है। प्रमुख मंदिर है वो बापिनी जोधपुर में है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेला भरता है बापिनी जोधपुर में। अब देखो मैंने इसको सिर्फ 2 ही लाइनों में करवा दिया इसको। अब मैं यहाँ मांगलिया मैया जी का माता पिता खूब सारा अटड़ बटड़ इन्होंने क्या किया, तो उसको पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट मैटर पढ़ो और सीमित मैटर पढ़ो। देखो विद्यार्थियों, हम लोग अगर बहुत सारा इधर उधर का मैटर पढ़ेंगे तो वो कब याद करेंगे? क्योंकि इतना हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं है कि हम लोग सब कुछ याद कर सके। जितना शॉर्ट मैटर पढ़ोगे, एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैटर पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, वरना विद्यार्थियों सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें पूर्ण स्ट्रेटेजी, पूर्ण रणनीति के साथ में हमें तैयारी करनी है। अब हम लोग पढ़ते हैं हड़बूजी। खड़बूजी का जन्म स्थान है बुंडेल नागौर में। पिता का नाम मेहाजी सांकला, माता का नाम राव जोधा और मोशेरे भाई रामदेव जी। और ये जो हड़बूजी है उनके मोशेरे भाई रामदेव जी है और हड़बूजी के गुरु का नाम बालीनाथ जी। और इन्हें बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष भी माना जाता था। तो हड़बूजी तो बड़े चमत्कारी वचन सिद्ध, जो कह देते वैसा हो जाता, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है ऐसी। और देखो राव जोधा ने बेंगटी फलोदी है वो जागीर में दे दी। क्यों दे दी थी? क्योंकि राव जोधा को इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और एक कटार भी भेंट कर दी थी। तो देखें, इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और एक कटार भेंट कर दी। तो हड़बूजी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम मंडोर जीत लोगे, और एक कटार भेंट की थी। और जब मंडोर जीतने के बाद में राव जोधा ने हड़बूजी को जो बेंगटी नामक जो स्थान है वो इनको जागीर में दे दी। और प्रमुख जो मंदिर है इनका बना हो वो बेंगटी के अंदर ही है। और इनकी एक गाड़ी है जो उसकी पूजा की जाती है। तो देखिए बेंगटी फड़ोदी श्रद्धालु उनके मंदिर में संस्थापित हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। गाड़ी यानी बैलगाड़ी है उसकी पूजा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे लोक देवता है वो आज की क्लास में हमने पूरे पढ़ लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे ज्यादा आपके 4th ग्रेड के अंदर लोक देवता नहीं पूछेंगे। आप इनको घोट करके पी लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं पूर्ण दावे के साथ कहता हूं। और फिर हम लोग एमसीक्यू के तहत बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएंगे
जिससे हम लोग सारा का सारा जितने भी हम लोग पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब ज़िंदाबाद।